रचना का एडमिशन दिल्ली के एक कॉलेज में हो गया। रचना बहुत खुश थी। रचना के पापा कानपुर के देहात के एक स्कूल में टीचर थे। बेटी को इतने बड़े शहर में भेजने से घबरा रहे थे। तब रचना ने कहा, पापा आप चिंता न करें, मैं सब संभाल लूंगी और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अपने पापा को किसी तरह समझा बुझाकर रचना दिल्ली के लिए रवाना हुई। घर से निकली तो मम्मी पापा उसे बस में बैठाने आए। रचना के पापा दीनानाथ जी चाहते थे वे उसे दिल्ली तक पहुंचा कर आएं, लेकिन रचना ने मना कर दिया। रचना की मां शांति जी की आंखें नम थीं। तीनों बस स्टैंड पर खड़े थे। कुछ ही देर में बस आ गई। रचना अपना सारा सामान बस में चढ़ाने लगी। फिर मम्मी के गले लगकर उसने विदा ली। बस में खिड़की के सहारे सिर टिकाकर अपने गांव को निहार रही थी। रचना को लग रहा था जैसे सब छूटा जा रहा है। बस उसे कानपुर तक ले जाती, वहां से उसे ट्रेन से दिल्ली जाना था। रचना को बैठे बैठे बचपन की बातें याद आ रही थीं। कैसे उसकी मम्मी उसे प्यार से खाना खिलाती थी और उसके पापा सुबह सुबह उसे उठाकर पढ़ने के लिए बिठा देते थे। मम्मी पापा को याद करते करते एक बार तो उसका मन किया कि बस से उतरकर वापस चली जाए। रचना के मन में कई ख्याल उमड़ रहे थे। मुझे नहीं जाना अपने मम्मी पापा को छोड़कर। क्या हो जाएगा दिल्ली जाकर? ज्यादा पढ़कर भी क्या करेगी? पढ़ाई पूरी करते ही शादी कर दी जाएगी। अपना घर परिवार छोड़कर जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह बस से उतर जाना चाहती थी। रचना की आंखें नम हो गई थीं। दुपट्टे से आंखों को पोंछते हुए उसके मन में कुछ और विचार आने लगे। ऐसा भी तो हो सकता है दिल्ली में पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी मिल जाए। एक मकान लेकर मम्मी पापा को यहीं बुला लूंगी। कुछ सालों की ही तो बात है। इन्हीं ख्यालों में डूबती उतरती रचना की तंद्रा तब टूटी जब कंडक्टर ने आवाज लगाई, कानपुर स्टेशन आने वाला है, सभी सवारियां अपना सामान लेकर गेट पर आ जाएं। इसके बाद बस सीधे बस स्टैंड पर रुकेगी। रचना ने जल्दी से अपना बैग और सूटकेस संभाला और बस के रुकते ही वह कानपुर स्टेशन पर उतर गई। बस से उतरकर उसे थोड़ा डर लग रहा था। अभी तक तो मम्मी पापा का साया था, अपना गांव था। अब वह शहर की भीड़ भाड़ के बीच अकेली खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो ट्रेन खड़ी थी। रचना जल्दी से ट्रेन में चढ़ गई। अपनी सीट पर पहुंचकर उसने सामान सेट किया और बैठ गई। ट्रेन यहीं से शुरू होती है, इसलिए टाइम पर ट्रेन ने सरकना शुरू कर दिया। 12 घंटे के बाद ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची। रचना बाहर आई तो टैक्सी और ऑटो वाले उसके पीछे लग गए। रचना ने एक ऑटो को ठहरा लिया कॉलेज जाने के लिए। वह कॉलेज पहुंची, वहां उसे हॉस्टल में कमरा मिल गया। कमरे में जाकर रचना ने सामान रखा और छोटे से बेड पर बैठकर आराम करने लगी। तभी उसे याद आया कि मम्मी पापा ने खबर देने के लिए कहा था। मम्मी को फोन मिलाकर पहुंचने की जानकारी दे दी। रचना की रूम पार्टनर प्रिया थी, जो कि उसकी सीनियर भी थी। बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। जल्द ही दोनों में दोस्ती हो गई। रचना ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। कॉलेज में उसने देखा कि वहां स्टूडेंट पढ़ने कम और मौज मस्ती करने ज्यादा आते थे। रचना अपने खाली समय में लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ती रहती थी। एक दिन वह अब सी फड़ी रही थी। तभी प्रिया को अपनी ओर आते देखकर वह मुस्कुराने लगी। अरे प्रिया, तुम और लाइब्रेरी में तुम तो कभी यहाँ नहीं आती। प्रिया ने फटाफट रचना की किताब बंद कर दी। आज सब घूमने जा रहे हैं, तू भी चल। रचना ने पीछा छुड़ाते हुए कहा, प्रिया मुझे ये सब पसंद नहीं, अभी बहुत पढ़ाई करनी है, तुम सब जाओ। लेकिन प्रिया नहीं मानी और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गई। पूरा ग्रुप दिल्ली से कुछ दूर एक हिल स्टेशन पर पहुंच गया। सभी अपने पार्टनर के साथ घूम रहे थे। रचना एक पेड़ के नीचे बैठकर आसपास के नजारों को देख रही थी। तभी उसी की क्लास में पढ़ने वाला सचिन उसके पास आया। अरे रचना, तुम यहाँ अकेले बैठे हो, प्रिया कहाँ है? रचना अचानक चौंक जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी सचिन से बात नहीं की थी। वो यहीं होगी, अभी आ जाएगी। यह सुनकर सचिन हंसने लगा। यहाँ सब अपने पार्टनर के साथ घूम रहे हैं, वो तो अब वापसी में ही मिलेगी। यह सुनकर रचना भी हंसने लगी। तुम्हारी कोई पार्टनर नहीं है? सचिन ने कहा। नहीं, अभी तक तो नहीं है। दोनों एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। रचना को सचिन के साथ बात करके अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद सचिन ने कहा, वहाँ सामने कॉफी हाउस है, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? रचना सचिन के साथ चल देती है। काफी पीते पीते सचिन अपने बारे में रचना को बताता है कि वह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने पापा का बिजनेस ही संभालने वाला था। सचिन और रचना दोनों में दोस्ती हो जाती है।
दोनों एक साथ कॉलेज आते, एक साथ लंच करते, एक साथ वापस जाते थे। रचना का मन धीरे धीरे पढ़ाई से ऊब गया था। उसे सचिन के साथ रहना अच्छा लगता था। एक दिन प्रिया ने रचना को समझाया, रचना, तू जिस काम के लिए आई है उस पर ध्यान दे, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है तू सचिन से प्यार करने लगी है, लेकिन बहुत सोच समझ कर कदम उठाना। उसके पापा करोड़पति हैं, क्या वे तुझे स्वीकार करेंगे? आगे की कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रचना हंसते हुए बोली। अरे तू कहाँ पहुँच गई, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं बस। प्रिया बोली, बेटा, मैंने तुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है। जब तेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा तो तुझे प्यार हो गया है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो 1 हफ्ते तक सचिन से मत मिल। रचना उसकी बात टालने के लिए बोल देती है। हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रचना ने बोल तो दिया, लेकिन वह रात भर सो नहीं पाई। वह सचिन से दूर नहीं रह सकती थी। सुबह होते ही वह प्रिया से बोली, हाँ तू ठीक कह रही थी, मुझे लगता है सचिन से प्यार हो गया है, लेकिन अब क्या करूँ। प्रिया बोली, बस कुछ नहीं, इंतज़ार कर और देख, उससे भी तुझसे प्यार हुआ है। क्या वो अपने प्यार का इजहार करता है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है? इस बात को 1 हफ्ता बीत जाता है। रचना और सचिन पहले की तरह मिलते रहते हैं। एक दिन रचना कुछ उदास बैठी थी। तभी सचिन ने उससे आकर कहा, रचना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ हम दोनों में बहुत फ़र्क है, लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊँगा। रचना तो यही सुनने को कब से बेताब थी। सचिन की बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। सचिन ने यह देखा, वह घबरा गया। रचना, मुझे माफ़ कर दो, मेरा मन तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो हम केवल अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। वो गुए की की। रचना बोली, बेवकूफ़, मैं तो कब से इंतज़ार कर रही थी कि तुम अपने प्यार का इजहार करो। ये तो खुशी के आंसू हैं, लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे। मेरा मतलब है, पैसा की दीवार हम दोनों के बीच खड़ी है। वह सब मैंने पहले ही सोच लिया है। अगर मेरे पापा नहीं माने तो मैं अपना घर छोड़ दूंगा। तुम्हारे साथ जीवन बिताने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यह सुनकर तो रचना 7वें आसमान पर थी। रचना और सचिन दोनों एक दूसरे के साथ घंटों समय बिताते थे। कई बार तो दोनों कॉलेज भी नहीं आते थे। इसका असर दोनों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा था। एक तरफ रचना अपने माता पिता के सपने पूरे करने दिल्ली आई थी। नौकरी करके उनके लिए अच्छा सा घर खरीदने का इरादा रखती थी। दूसरी तरफ उसकी जिंदगी बस सचिन के चारों ओर सिमट कर रह गई थी।